नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश और मैं एक शराबी हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल फेलोशिप आज अपने नशे से दूर हूँ। जीवन बहुत खूबसूरत है, आनंदमय, मजा आ रहा है। और कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मौका दिया है। और इसकी शुरुआत मैं मतलब हमारे दोनों तीनों भाई बैठे हैं, इन्होंने इंस्पायर किया। जब मैं प्रोग्राम में आया, मैं तो सिर्फ शराब छोड़ने के लिए आया था कि मेरी शराब छूट जाए और बाकी सब मुझे क्या करना है। बट स्लोली एंड स्टडीली जैसे जैसे मेरी रिकवरी प्रोग्राम में बढ़ रही थी और जो ट्रेडिशन 5 की आज हम थोड़ी देर पहले बात करी कि ग्रुप का एक ही प्राइमरी पर्पस है, और स्टेप 12 की बात करी थी, हैविंग एड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स ट्राई टू कैरी द मैसेज टू द अदर अल्कोहलिक। अब उसके बहुत सारे मेथड्स, जब लिटरेचर पढ़ा बहुत सारे मेथड्स थे। 1 to 1 करना है, 12 स्टेप कॉल करनी है, ग्रुप के अंदर टी सर्व करनी है, चाय सर्व करनी है, ये करना है, वो करना है, और न्यू कमर के लिए रूम्स को अरेंज करना है। ये सब तो ग्रुप लेवल पे हो रहा था, कर रहे थे सर्विस। एंड व्हेन आई वेंट टू आई बिकम आईजीआर, और जब मैं इंटर ग्रुप में जाके कनेक्ट हुआ और वहाँ पे जब देखा कि कलेक्टिव जो सर्विस होती है उसका कितना महत्व है। और अभी मैं अपने 2 दिन पहले का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक हेपेटोलॉजिस्ट जो लीवर्स का वो सर्जन होते हैं, उनसे मिलने का मौका मिला टू टेल अबाउट AA। एंड टू हिज सरप्राइज ऑल्सो ही सेड कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कोई संस्था एग्जिस्ट करती है। ये रिसेंट 2 दिन पहले का ये फ्राइडे की बात है। 2 बजे किसी रेफरेंस से एक मौका मिला वहां जाने का। और जब कलेक्टिवली बैक देखा जाके मैंने, तो देखा कि वाकई में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और जैसा कि हम देखते हैं, जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, कॉल जुंग और ये सब लोग डॉक्टर्स थे, उनकी तरफ से ये मैसेज आया। शुरू में डॉक्टर्स ओपिनियन में लिखा गया है कि एक पर्सन को पहले जो मेंटल फॉग से हटाना है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है उसके लिए, ताकि वो जो हमारा जो प्रोग्राम है उसको वो देख पाए, समझ पाए। अब वो मैसेज उस अल्कोहलिक तक कब पहुंचेगा? जब वो डॉक्टर जो उसको ट्रीट कर रहे हैं, अगर उन्हें पता होगा, तब कहीं जाके उस मैसेज को दे पाएंगे। उसने मतलब वेरी फॉर्चुनेट कि उसने बिजी शेड्यूल के अंदर से पूरा पौना घंटा हमें सुना। बहुत सारे क्वेश्चंस करे उसने कि बिना दवाई के, बिना बंद किए हुए आप कैसे कर सकते हैं। एंड ही वाज वेरी इंप्रेस्ड कि एक अगर ऐसी संस्था है, लोगों को मैं देखता हूँ या मरते हुए समझाता हूँ, नहीं मानते हैं, आंखों के सामने मरते हुए देखता हूँ, हेल्पलेसनेस फील होती है। एंड ही टुक द पिक्चर ऑफ अवर हेल्पलाइन कार्ड्स एंड से कि मैं आई विल शेयर विद एवरी पेशेंट हु केम विद द अल्कोहल सिंड्रोम। एज ए इंडिविजुअल शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। एज ए इंडिविजुअल मैं 1-2 डॉक्टर से मिल सकता हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को एक स्ट्रक्चर चाहिए उसको काम करने के लिए। हमारे जो पिछले PI चेयरमैन हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बहुत मौके मिले उनकी वजह से। और एज ए ग्रुप, प्रशांति ग्रुप ने, नोएडा ने इंटर ग्रुप के साथ मिलकर, इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर हमने काम शुरू किया, वॉलंटियर्स इकट्ठे करे। और एक और एपिसोड बताऊंगा, हमारे वहीं पे ग्रुप के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सेक्टर 39 में, और हम 3 मेंबर ऐसे ही बिना किसी रेफरेंस के चले गए। पहले हमने कहा कि हमें CMO से मिलना है, बट शी वाज बिजी। फिर भी उसने बुलाया 2 मिनट के लिए, और उसने वो बिग बुक देखी और उसने बोला कि वहाँ साइकेट्रिक वार्ड में चले जाओ। एंड वी वेंट देयर, पूछते पाछते वहाँ गए साइकेट्रिक वार्ड में, और जो लेडी थी वो जैसे हम पहुंचे, शी वाज वेरी हैप्पी, कह रहे हम तो ढूंढ रहे थे ऐसा कोई सॉल्यूशन। लोग हमें ढूंढ रहे हैं, लोग हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। अवेयरनेस ग्रुप के अंदर कोशिश की गई, सर्विस रिलेटेड टॉपिक्स रखे जाएं, मेंबर्स को अवेयर कराया जाए, और एक छोटी सी टीम क्रिएट की गई जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एक हमारी जो हॉस्पिटल्स, रिहैब्स के अंदर हम लोग ग्रुप, एज ग्रुप लेवल पे बहुत अच्छी PI कर रहे हैं, जिसे मैं कहता हूँ रेगुलर। हमने कुछ रिहैब्स को, ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर हम जाते हैं रेगुलरली, वहाँ पर PI एक्टिविटीज करते हैं। और जो मैसेज जा रहा है, और जब वो पर्सन कहीं और दिखता है और बोलता है कि मैं एडमिट था वहाँ पर और आप आए थे और मैसेज मिला मुझे AA का मीटिंग में आना है,
हॉस्पिटल के अंदर एक आईटीबीपी हॉस्पिटल के अंदर बहुत कोशिश के बाद एज ए इंडिविजुअल शायद हमें परमिशन नहीं मिलती। उनको लोकेशन चाहिए थी, ऑथेंटिसिटी चाहिए थी कि आपका जो हेड ऑफिस है, आपका ब्रांच ऑफिस है, कहाँ पर है, वो मैपिंग वेपिंग करके उसके बाद ही वो परमिशन वहाँ से उन्होंने अलाउ किया। तो इसके लिए स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी, जो मुझे आया कि स्ट्रक्चर के साथ जुड़ के रहकर ही इस लेवल तक पहुंचा जा सकता है। जब मैं इनिशियली मीटिंग्स में आया था तो कहा जाता था कि यार रिहैब के बारे में बात मत करो और वहाँ पे मैसेज नहीं देना है, और थोड़ा अलग तरह का वो था। लेकिन ट्रीटमेंट सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स है, वहाँ पे हमें रेडिली अवेलेबल अल्कोहलिक पता है, हमें उसको समझाने की जरूरत नहीं है। रेडिली अवेलेबल अल्कोहलिक बने बनाए मिल रहे हैं, उनको बस खाली ये बताना है कि एक वे आउट है, रास्ता है, एक ही मीटिंग होती है आपके एरिया के पास। और एज ए ग्रुप मेरे आसपास बहुत सारे, मेरे ग्रुप के आसपास बहुत सारे रिहैब्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हम रीच आउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ जो वॉलंटियर्स हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है। लेकिन ये काम हमने शुरू किया आईटीबीपी के अंदर। बिलीव मी, एनोनिमिटी की वजह से वो लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाते हैं, बट एक ऑनलाइन मीटिंग शुरू की गई है, उसमें उनको ऐड किया जा रहा है। वो एक उनका एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट हो गया है। और एक पीछे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि एनोनिमिटी को ध्यान में रखते हुए आर्मी ऑफिसर्स के लिए क्या अलग से एक मीटिंग बनाई जा सकती है, और उस पर भी काम चल रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसके अंदर, क्योंकि एनोनिमिटी इशू है, कैसे उसको मेंटेन रखेंगे उसको। मुझे लगता है कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स को मैसेज देना, बाकी तो हम जो पीआई एक्टिविटीज कर रहे हैं वो है, बट उसको इंटेंसिव जीएसओ लेवल, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे डेलीगेट भी बैठे हैं यहाँ पर और इंटरग्रुप से भी लोग बैठे हैं जो इंटरग्रुप के अंदर हैं, कि किस तरीके से हम फॉर्मुलेशन कर पाए कि एज ए कंबाइंड टीम हम हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में, साइकेट्रिस्ट के पास अप्रोच कर पाए, पहुंचे और मैसेज दे पाए। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर जाकर। जब हम बात करते हैं, पेशेंट्स के साथ मिलते हैं जो एडमिट हैं, वो अपनी अलग अलग दुविधाएं बता रहे हैं, उन्हें पता, थोड़ा टाइम बता दीजिए, 2 मिनट, अच्छा ठीक है, सर टाइम हो गया है। तो जैसे ये कि प्लांटिंग द सीड्स ऑफ सोब्राइटी इन हॉस्पिटल बेड्स, वहां पे जब मेंबर जाकर बात करते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में उनके एक मैसेज पहुंचता है, मिलता है उन्हें। और मैं देख पा रहा हूं कि यार धीरे धीरे वो जो इंफॉर्मेशन है, खासकर इंफॉर्मेशन ही बोलूंगा अबाउट AA, कि एक AA नाम की संस्था है जो एक ऐसे एरिया में काम करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना मेडिसिन के। डॉक्टर वाज वेरी सरप्राइज कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट एडमिटिंग, हाउ यू आर क्योरिंग द पर्सन्स। और हमने उनको इनवाइट भी किया कि हमारी ओपन मीटिंग में आए, बैठें, रेगुलर बातचीत चलती है। और मतलब गॉड विलिंग, और जो टीम है मिलकर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली वी विल रीच अटेंड मोर माइलस्टोन्स। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।